हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव पैटर्न्स चैनलिंग। ये मेरी पहली हिंदी चैनलिंग होगी। होप कि मेरे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। ये जो आज की चैनलिंग है ये स्पेसिफिकली मेंट फॉर 111 इंस्टेंस जो कल बनी थी। और ये कलेक्टिव पर्टिकुलर कलेक्टिव जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके लिए बहुत खास जाने वाली है। अगर आप पिछले कुछ समय से थोड़ा अनईजी महसूस कर रहे हैं, जैसे अंदर ही अंदर कुछ हलचल मची हुई हो, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। आज का दिन, इनफैक्ट ये साल, ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये मैसेज आपको ठीक उस समय मिल रहा है जब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। एक शिफ्ट आ रही है आपको अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि कुछ होने वाला है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप आखिरकार इसके लिए तैयार है। यस डार्लिंग, यू आर रेडी फॉर इट। और डालोज वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू आर अ मेल और अ फीमेल, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, द चैनलिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप आखिरकार इसके लिए तैयार हो रहे हो। यस डियर, आप आखिरकार इसके लिए बिल्कुल रेडी हो। जिस जिस क्षण का आपको इंतज़ार था वो आ चुकी है। ये किसी चीज़ को पाने की कोशिश या ज़बरदस्ती कुछ काम करने की बात है ही नहीं। और मुझे पता है कि आपके भीतर एक हलचल मची हुई है। जैसे कि मैंने कहा, एक हल्की सी इंस्पिरेशन भी है। और शायद आप सामान्य से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी को महसूस कर रहे हैं। अचानक से सब कुछ अचानक से हो रहा है, एक शिफ्ट। इसका प्रभाव मतलब इसका जो स्टार्टिंग फेज था ना, जब ये ट्रांजिशन हो रही थी, तब आपको पता चला होगा। शायद आप फिर से उस खास व्यक्ति के सपने देख रहे हैं। शायद आपको उनकी याद सता रही है। भले ही आपको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, पर एक बात है, ये पीछे जाने का संकेत बिल्कुल नहीं। तो आप मत डरो यार, मत डरो। ये वास्तव में किसी चीज़ के सही दिशा में जाने की संकेत है। ये अलाइनमेंट की संकेत है। यू आर अलाइनिंग। कुछ पूरा हो रहा है आपके लिए। थिंग्स आर नॉट रिवील्ड येट। सब कुछ अदृश्य रूप से कुछ तैयार किया जा रहा है आपके लिए। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वास्तव में अभी क्या हो रहा है थ्रू माई चैनलिंग। तो ये बस एक एहसास नहीं है जो आप फील कर रहे हो करेंटली। ये कोई एहसास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपकी ऊर्जा, जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें एक बैलेंस हो रहा है। आप पुराने सोच को पीछे छोड़ रहे हैं। जैसा आप पहले थे वैसा आप बिल्कुल नहीं। आपके अंदर में चेंजेस आ चुकी है। यू आर रेडी। एक बात और याद दिला देती हूँ, इट्स 111, इट्स करेक्ट, बट 2026 ऑल्सो एड्स अप टू 1, सो इट्स 1111। For some of you it's about wedding, for some of you it's about commitment. 1111, you could be seeing 111, or 222, you could be seeing 222, which means something lucky is going to happen. मतलब लक आपके साइड में होने वाला है। आप अपने उन फॉर्म को त्याग रहे हैं जो बस भीख मांगते थे, इंतज़ार करते थे और संदेह करते थे। बहुत इनसिक्योर वाली एनर्जी थी आपकी। और अब जो आने वाला है वो एक नया चैप्टर है, अ न्यू फॉर्म ऑफ यू। ये एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी है, अ रिबर्थ। ये प्रेम का एक नया पिलर है जो आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स को दर्शाता है। आपने कड़ी मेहनत की होगी, बहुत रोया होगा, बहुत तड़पे होंगे, लेकिन उसके बाद अपने आप पे बहुत मेहनत की होगी। इसीलिए आपको ये चांस मिला है। ये प्रयास जो आपने चुपचाप, कंटिन्यूअसली और निश्चित रूप से साहस के साथ किया है, हो सकता है कि आप इसे अभी ना देख पाए क्योंकि ये अदृश्य रूप से हो रहा है। इसका फ्रूट्स आपको मिलेगा विथ टाइम, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। चेंजेस आर हैपनिंग, हैव स्टार्टेड। और आपका लव लाइफ इस बदलाव को ऐसे तरीक़ों से आप तक पहुंचाने वाला है जो वास्तव में अनडिस्प्यूटेड महसूस होगा। When you will get it, you will understand
कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करने के बाद ऐसा फल मिल सकता है। इट्स लाइक फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई ऐसा जिसने आपको छोड़ के चले गए हो, आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या जो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए हो, तो मैं बस आपको अभी ये बताना चाहती हूँ कि वे भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वे भी आपके बारे में सोच रहे हैं। वैसे नहीं जैसे पहले सोचते थे, बिल्कुल नहीं। डर या उलझन के साथ नहीं, बल्कि अब क्लैरिटी के साथ। आप अलग तरह से पेश आ रहे हैं, संपर्क साधने से नहीं, बल्कि ऊपर उठाने से। ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने से नहीं, बल्कि प्रेम को अपने भीतर समाहित करने से। सो सी, योर पैटर्न्स हैव चेंज्ड। आपके जो लाइफ के पैटर्न्स थे ना, वो चेंज हो चुके हैं। एंड दैट्स वाई जो आपके पर्सन थे, उनके पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज यू पीपल आर गेटिंग अलाइंड। जो आपका इनर सेल्फ है उसके साथ अलाइन हो रहे हो। अब आप ज़बरदस्ती नहीं करते, अब आप पीछे पीछे नहीं भागते, अब आप ब्रेड क्रम्बिंग के ऊपर नहीं जीते। बल्कि आप एक अपने में ही कंप्लीट इंसान बन चुके हो। और मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसी से, इस मेंटलिटी के शिफ्ट से सब कुछ बदल गया है। इसी से, डायरेक्शनल एनर्जी शिफ्ट से, जो सही है वो वापस आता है और जो सही नहीं है वो दूर हो जाता है। और अभी कुछ ऐसा जो आपको वापस बुला रहा है, आपके जीवन का ये नया दौर अपनी योग्यता साबित कराने का नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ एनी लॉन्गर। ये उस प्यार की योग्य बनने का है जो आप हमेशा से चाहते थे। अपने आप को योग्य बनाना है, किसी को प्रूफ नहीं करना है। यू आर नॉट लायबल टू प्रूव टू एनी वन। आप वो नहीं हो जो टुकड़ों टुकड़ों में जीते थे। अब आप वो नहीं जिन्हें खुद को कंप्लीट महसूस कराने के लिए किसी के चुने जाने की ज़रूरत थी। अब आप चुनाने वाले हैं। यस, आप चुनाने वाले हैं। और इसी वजह से आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने वाले हैं जो आपको स्पष्ट रूप से देखता है। ही इज़ वेरी क्लियर, ही कैन सी थ्रू यू। वो आपको आप जैसे हो वैसे देखता है, आपकी वैल्यूज़ को समझता है, आपकी मोरालिटी को पहचानता है, जो आपकी गहराई को दर्शाता है, जो आपके अंदर की तीव्रता को, जो इमोशनल इंटेंसिटी है उसको समझ सकता है और आपसे दूर नहीं भागेगा ये इंसान। ही इज़ नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम यू, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। यस, तो चाहे आपका कोई स्पेशल पर्सन एक नए फॉर्म में लौट रहे हो या कोई बिल्कुल नया इंसान हो, आप इस बदलाव को, इस चेंज को महसूस करेंगे, क्योंकि प्यार आपके लिए अब वो चीज़ नहीं है जिसका पीछा किया जाता है। ये वो चीज़ है जिसकी आप हकदार है, जिसे आप स्वीकार करते हैं। अब आप रिसेप्टिव मोड पे आ गए हैं। आपका लेफ़्ट साइड जो फेमिनाइन साइड है ना, वो एक्टिवेट हो चुका है। और मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप चीज़ों पर ऑटोमेटिकली ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप शायद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप शायद कुछ पुराने गाने आपको याद आने लगे। शायद अचानक ही भावनाओं का एक सिलाव उमड़ आए। इफ़ देयर इज़ अ स्पेशल पर्सन, तो प्लीज़ डू नॉट कॉन्टैक्ट हिम और हर। ज़रूरत नहीं है। समय को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचने या कंट्रोल करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस सुनना है। आपने शरीर की सुनना है, अपने अंतर आत्मा की सुनना है, उस आवाज़ को सुनना है, उस शांत ज्ञान को सुनना है कि कुछ बदलने वाला है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे होने दें।
अपनी एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता और आप वही बन रहे हैं। इसीलिए मैसेज अभी आप तक पहुंचा है। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप यहाँ हैं, अगर आप इसे देख रहे हैं, तो बस इतना जान ले कि वो बदलाव पहले से ही हो रहा है। आपको इसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वही बनते रहना है जो आप वास्तव में हैं, जो आप रियलिटी में हैं। आपका वो रूप जिसे गहरा प्यार मिलता है, जिसे आसानी से छूना जाता है। ये वो ऊर्जा है जो उन सभी चीज़ों को आपके ओर खींच लाते हैं जिन्हें आप कभी पूरी तरह से पहुंच से बाहर समझते थे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार इंतज़ार कराने के बारे में नहीं है, ये तालमेल बिठाने के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, राइट। पहले आप बहुत गिवर एनर्जी में रहे होंगे, लेकिन जब तक बैलेंस ना बने, जब तक आपको पता ना चले कि कितना आपको देना चाहिए, कितना आपको लेना चाहिए, लाइक मतलब बोथ साइड बैलेंस जब तक नहीं होगा, तब तक आप इस रिसेप्शन एनर्जी में नहीं आ सकते। और उसके लिए भी मेहनत करना होगा। आपको आपकी अहमियत का पता होना चाहिए, आपकी वैल्यू आपको समझ में होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होता है, तब तक आप गिवर एनर्जी में रहते हैं एंड आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती। तो धीरे धीरे आपको बैलेंस में आना होगा और वो काम आप कर चुके हैं, आपने शुरू कर दिया है एंड इसीलिए ये चेंजेस हो रहे हैं आपके साथ। और आप पहले से ही उस रास्ते पे है। जो आपके लिए है उसे ठीक उसी तरह आने दीजिए जिस तरह से आना चाहिए। मैं अभी आपसे कह रही हूँ, ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा करीब है। वे भी महसूस कर रहे हैं, जो आपके स्पेशल पर्सन है ना, वो भी इसको महसूस कर रहे हैं और प्यार पहले से ही आपके ओर आ रहा है। तो आज का चैनलिंग यही है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।